चलो अब यहाँ पर हमारी वीडियो बीच में एंड हो गई थी भाई, लास्ट वीडियो, और हम दोबारा बता देते हैं कि हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है ये 3 हमारा, क्लास 9 फिजिक्स, कराची बोर्ड की न्यू बुक है, डायनामिक्स चैप्टर का नाम है। और हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट हैं। अब अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो जाकर देखनी है तो पहले पीछे वाली वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी है फिजिक्स की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख कि हमारे पास जो बेटा वो मास गिवन था एक बॉडी का, और मास हमें फाइंड आउट करना था। फोर्स हमें बता रहे हैं कि उस मास पर 200 न्यूटन लग रही है, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 36 मीटर पर सेकेंड। अब हमने F = फॉर्मूला ma का फॉर्मूला यूज किया, फोर्स की जगह पे 200 डाला, मास की जगह पे m और एक्सेलरेशन की जगह पे 36। तो बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, 200 को डिवाइड कर दो किस चीज से, 36 से, इक्वल्स टू m, मास कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 36, मास कितना आएगा 5.55, साथ में क्या आ जाएगा kg। ये हमारा क्या हो गया, वजन आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी पे चलते हैं। वो बोला है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। सेम बॉडी मतलब सेम बॉडी का वजन भी कितना होगा, इतना ही वजन होगा। तो हमारे पास बोले सेम बॉडी है, वजन कितना होगा 5.55 kg, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन बनाना है, कितना एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का अगर उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की जाए, 280 न्यूटन। तो आप निकाल सकते हो कौन से फॉर्मूला से, F = ma के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद से कर लेना। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी हमारे मोबाइल का स्टोरेज फुल होने वाला है, इससे पहले वीडियो एंड में जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिखा हुआ है कि एन एम्प्टी कार, एक खाली गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल खाली है, उस गाड़ी का वजन कितना है 1200 kg। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे डेटा बना के, उस गाड़ी का वजन है 1200 kg। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ी का इंजन है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो गाड़ी का एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या कर पा रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब उसी गाड़ी का जो वजन था, हमने उसके अंदर गाड़ी के अंदर कितना और लोड डाल दिया, लगेज डाल दिया, हमने कोई ब्रीफ केस डाल दिया, कोई सामान डाल दिया, गाड़ी को भर दिया, हमने सामान से भर दिया, और गाड़ी का वजन है 300 kg। तो M2 कितना होगा 1500। शाबाश, बहुत जबरदस्त। यानी कि जो पहले गाड़ी का वजन था, गाड़ी का वजन था पहले 1200 kg, अब उस 1200 kg में 300 किलोग्राम हमने लोड और भर दिया। तो हमारे पास अब जो वजन हो जाएगा गाड़ी का वो हो जाएगा 1500 kg। बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि गाड़ी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है लगेज डालने के बाद, यानी कि सामान डालने के बाद गाड़ी अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ये हमें बताना है। बात समझ रहे हो। अब देखो एक बात समझ लो कि अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंजन की फोर्स फिक्स्ड है, यानी इंजन जितनी फोर्स पहले लगा सकता था, इंजन की ताकत पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही ताकत है, इंजन की ताकत तो नहीं बढ़ रही, इंजन की ताकत तो इतनी सेम है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ पर फोर्स या फोर्स ऑफ इंजन बोल दो, या जो पावर ऑफ इंजन है मैं ये बोल सकता हूँ वो तो सेम रहेगी, फोर्स ऑफ इंजन विल रिमेन सेम। अरे भागना नहीं है, समझना है, तुम सही बता दोगे आंसर। चलो, फोर्स ऑफ इंजन क्या रहेगी, सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग लगेज। सही है, यानी कि हमने लगेज डालने से पहले और लगेज डालने के बाद जो है वो फोर्स क्या रहेगी, उसकी इंजन की फोर्स सेम रहेगी। तो होगा क्या कि हमने देखा है जब कोई खाली गाड़ी होती है वो तो फुल स्पीड से उड़ रही होती है, भाग रही होती है, लेकिन अब उसको सामान से भर दिया जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स दोनों की बराबर, इंजन की फोर्स बराबर है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास असर आएगा उसके एक्सेलरेशन के ऊपर। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला बताओ, F = ma होता है फॉर्मूला, यहाँ पे भी F = ma फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले फॉर्मूला क्या होगा m1a1, और बाद में क्या होता है कि फॉर्मूला m2a2, यानी कि हमें यहाँ पर m1 गिवन है, मास 1 गिवन है, कितना है m1 कितना है 1200, और एक्सेलरेशन a1 कितना है 4, इक्वल टू m2 की जगह पे क्या आएगा, m2 की जगह पे आएगा 1500, और यहाँ पे क्या आएगा
एक्सेलरेशन की जगह पे a2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1500, यहाँ पे क्या बचेगा a2 बचेगा। अब देखो भाई यहाँ पर 2 0 से 2 0 क्या होगा कैंसिल, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 15 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आएगा 3.2, आगे बस 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। यानी कि अब उसका एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तेजी से भाग रहा था वो, उसकी इसका एक्सेलरेशन था 4, अब वजन डालने के बाद उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, कितना हो गया 3.2। चलो अबे भाई चलो शायद जल्दी से यहाँ पे आओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट भी देखते हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका वजन है 60 kg और हमें उसका वेट मालूम करना है। वेट एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी को जमीन के सेंटर की तरफ खींच रही है, तो हमें उसका वेट फाइंड आउट करना है। अब वो बोल रहे हैं कि वेट कहाँ पे निकालना है, अर्थ पे, और वेट कहाँ पे निकालना है, मून पे। दोनों जगह पे वेट अलग अलग होगा, मास दोनों जगह पे सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वेट निकालना है अर्थ पे, तो W निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट निकालने का फॉर्मूला W = mg। अब वेट ऑन अर्थ निकालना है तो W E मास की जगह पे क्या आएगा 60 और ग्रेविटी की जगह पे क्या आएगा 9.8। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इसका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट mg फॉर्मूला, और यहाँ पे ग्रेविटी पुट करेंगे मून की, तो मास आ जाएगा 60 और मून की ग्रेविटी है 1.6। तो वेट ऑन मून यहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो फौरन। यहाँ पे निकाल लेना, यहाँ पे निकाल लेना, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आया। अब यहाँ पर जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट सी की। यहाँ पर आ गया 588 न्यूटन और यहाँ पर आंसर आ गया 96 न्यूटन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी निकालते हैं। बोल रहे हैं कि एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही है, गोल दायरे में घूम रही है और एक हाईवे में ऐसा घूम रही है। यानी कि जो ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला है, वो बिल्कुल फारिग है, दुनिया जहाँ से बिल्कुल फारिग है, वो सिर्फ एक गोल दायरे के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस जो गोल दायरा है उसका रेडियस बता रहे हैं कितना है 1000 मीटर, 1000 मीटर, और जो मास है गाड़ी का वो कितना है 600 kg, और गाड़ी की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 करना पड़ता है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालो AC, और क्या निकालो सेंटीमीटर फोर्स निकालो FC। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का AC = v²/r। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है mv²/r। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC ऐसे v की जगह पे क्या पुट करेंगे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह पे क्या पुट करेंगे